Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 की अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। देखो आज के वीडियो लेक्चर में ये तीनों ही टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से इन तीनों केसेस में आप एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 4 केसेस समझाए थे। पहला केस था व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा केस था व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तीसरा केस था when bill is endorsed to the third party और चौथा केस था when bill is sent to the bank for collection। तो ये चारों केसेस मैंने आपको डिटेल में बताए थे। इन चारों केसेस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना। सारे केसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से हम इन्हें जर्नलाइज करते हैं। इन चारों केसेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो हर केस में आप अच्छे से जर्नलाइज कर पाएंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। क्लियर? तो आज हम शुरू करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ डिसऑनर ऑफ अ बिल का। व्हेन the acceptor of the bill does not pay the amount of the bill on the date of maturity is known as dishonor of a bill। इसका मतलब क्या हुआ कि when acceptor of the bill, acceptor कौन होता है? acceptor होता है ड्रॉई। जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो होता है एक्सेप्टर। जो परचेजर होता है, जो गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करता है, वो बिल को एक्सेप्ट करके ड्रॉअर को देता है। तो एक्सेप्टर वो होता है जिसे पेमेंट करनी होती है। तो कई केसेस में क्या होता है कि जब एक्सेप्टर बिल को ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखो पेमेंट क्यों नहीं करता? पेमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी की वजह से वो नहीं कर पा रहा। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो वो अनेबल होता है टू मीट द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। क्लियर? अब देखो डिसऑनर में क्या होता है? होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर और एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन के पास बिल है, जो बिल का होल्डर है, वो अपनी अमाउंट रिकवर करता है। किससे रिकवर करता है? या तो वो ड्रॉअर से रिकवर करता है या फिर प्रीवियस एंडोर्सर से। इसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ए ने बी को क्रेडिट पर सेल की है। ए ने बी को सामान बेचा है तो ए तो बन गया ड्रॉअर, बी बन गया ड्रॉई। तो ए क्या करता है कि जब बी बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर देता है तो ए बीआर दे देता है सी को। एट प्रेजेंट सी के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी सी है होल्डर ऑफ द बिल। अब देखो ए बी को ऑर्डर करता है कि आप पेमेंट मुझे मत करना मैच्योरिटी पर, आप पेमेंट करना सी को। अब ड्यू डेट पर क्या होता है कि बिल डिसऑनर हो जाता है। जो बी है वो ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता सी को। तो यहाँ पर सी किससे बात करेगा पेमेंट रिकवर करने के लिए? सी पेमेंट रिकवर करेगा ए से। सी कभी भी बी के पास नहीं जाएगा पेमेंट के लिए, वो पेमेंट रिकवर करेगा ए से। तो यही मतलब है इस लाइन का कि जो बिल का होल्डर होता है वो अपनी अमाउंट रिकवर करता है ड्रॉअर से या किसी प्रीवियस एंडोर्सर से। लेकिन देखो जो ड्रॉअर होता है
वो फाइनली अपनी अमाउंट रिकवर कर लेता है बी से थ्रू लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल प्रूफ है उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो वहां पर वो अल्टीमेटली अपनी अमाउंट रिकवर कर लेता है ड्रॉई से। तो ये केस होता है डिसऑनर ऑफ अ बिल में कि जो भी बिल का होल्डर होता है वो अपनी अमाउंट रिकवर करता है प्रीवियस एंडोर्सर से या ड्रोअर से, लेकिन अल्टीमेटली ड्रोअर अपनी अमाउंट रिकवर करता है जो ड्रोई होता है, जो बिल का एक्सेप्टर होता है, जो परचेजर होता है गुड्स का, उससे। तो यहाँ पर ड्रोअर के पैसे डूबने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जो यहाँ पर क्रेडिट सेल कर रहा है वो अपनी अमाउंट जरूर रिकवर कर लेगा क्योंकि उसके पास प्रूफ है इस क्रेडिट सेल का जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर, समझ में आया? तो देखो यहाँ पर जो ए है, जो ड्रोअर है, वो कैसे अपनी अमाउंट रिकवर करता है ड्रोई से, वो मैं आपको समझा रही हूं। ड्रोअर क्या करता है, द बिल इज हैंडेड ओवर टू नोटरी पब्लिक। ड्रोअर बिल को नोटरी पब्लिक को दे देता है। नोटरी पब्लिक कौन होती है? नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नोटिंग से रिलेटेड फंक्शंस करने के लिए। नोटरी पब्लिक क्या करती है कि इनके पास जब डिसऑनर्ड बिल आते हैं तो ये अगेन प्रेजेंट करती है डिसऑनर्ड बिल को एक्सेप्टर के पास, और इफ स्टिल एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट तो ये नोट डाउन करती है फैक्ट ऑफ डिसऑनर को। इसे कहते हैं नोटिंग। तो देखो, नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल इटसेल्फ इज कॉल्ड नोटिंग। तो आपको पता होना चाहिए नोटिंग किसे कहते हैं। नोटिंग का मतलब होता है जो भी डिसऑनर के फैक्ट होते हैं कि भाई जो ये बिल डिसऑनर हुआ है ये किस रीजन से हुआ है, उस फैक्ट को बिल पर ही नोट डाउन करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग। क्लियर? अब देखो, नोटरी पब्लिक चार्जेस अ स्मॉल फीस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। अब देखो, नोटरी पब्लिक जो सर्विस रेंडर करती है ड्रोअर को, उसके लिए एक स्मॉल फीस चार्ज करती है जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब देखो, नोटिंग और नोटिंग चार्जेस, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है। नोटिंग का मतलब होता है नोटिंग डाउन द फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल इटसेल्फ। इसमें जो नोटरी पब्लिक होती है वो डिसऑनर के फैक्ट को नोट डाउन करती है, लेकिन जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो स्मॉल फीस होती है जो नोटरी पब्लिक चार्ज करती है बिकॉज ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू द ड्रोअर। क्लियर? अब देखो, चार्जेस आर फर्स्ट पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ द बिल। जो ये नोटिंग चार्जेस होते हैं पहले तो पे किए जाते हैं ड्रोअर के द्वारा, यानी पहले तो ड्रोअर पे करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फीस होती है रिकवर की जाती है ड्रोई से। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूं किस तरह से आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे in case of dishonor of a bill in the books of drawer and in the books of drawee। देखो, when y dishonors the bill on the due date, यहाँ पर ड्रोअर है x और ड्रॉई है y, तो हम x के बुक में क्या करेंगे, जब बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पर, y डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो ये कंबाइन एंट्री पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रोअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। देखो, जब बिल कैंसिल होता है तो बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है और एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर दिया जाता है यहाँ पर कैश का। ये कैश क्या है, ये नोटिंग चार्जेस की फीस है जो ड्रोअर पे कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है उसे रिवर्स कर दिया जाता है और एक नया ट्रांजैक्शन ऐड कर दिया जाता है नोटिंग चार्जेस का। ये जो एक्सपेंस होती है इसे डेबिट कर दी जाती है। ये एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्लियर?
अब देखो इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ऑन 17th April 2016 X sold goods to Y for rupees 80,000 and draws a bill for 2 months upon Y for the amount due. Y accepted the bill and returned it to X. On due date, bill became dishonored and X paid rupees 400 as noting charges. 15 days later, the amount due to X passed journal entries in the books of both the parties. तो देखो यहाँ पर ड्रोअर कौन है? ड्रोअर है X और ड्रोई है Y. तो सबसे पहले हम एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रोअर. ड्रोअर की बुक में क्या एंट्री होगी? देखो सबसे पहले जब आप एंट्रीज पास करते हैं तो ईयर लिखेंगे. ईयर है 2016 और डेट है 17th अप्रैल. क्लियर? सबसे पहले आप ईयर लिखना, उसके नीचे आप डेट लिखना. तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 80,000. अमाउंट इज 80,000. नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. क्लियर? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है? एंड ड्रोज अ बिल फॉर 2 months. यहां पर जो बिल ड्रॉ किया है ये 2 महीने के लिए एक्स ने ड्रॉ किया है वाई पर. वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स. वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया और एक्स को बिल रिटर्न कर दिया. तो सेकेंड एंट्री होगी व्हेन एक्स रिसीव्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो डेट होगी 17th अप्रैल और एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Y. Amount is 80,000. Clear? अब देखो on due date bill became dishonored and X paid rupees 400 as noting charges. देखो सबसे पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे. बिल ड्रॉ किया है 17th अप्रैल को 2 महीने के लिए. तो ड्यू डेट क्या होगी? 2 महीने क्या हो जाएंगे? 2 महीने हो जाएंगे 17th जून. उसमें आप 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे तो ड्यू डेट हो जाएगी 20th जून. तो देखो आप डेट डालेंगे सबसे पहले 20th जून. 20th जून को क्या होता है कि बिल डिसऑनर हो जाता है और एक्स 400 रुपीज नोटिंग चार्जेस के भी पे करता है. तो देखो सबसे पहले तो जो ये BR एक्सेप्टेंस की एंट्री है इसे आप रिवर्स कर देंगे. इसे रिवर्स करेंगे तो वो एंट्री हो जाएगी कैंसलेशन की, वो एंट्री हो जाएगी डिसऑनर की. तो आप इसे रिवर्स कैसे करेंगे? Y को डेबिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे. BR अकाउंट क्रेडिट. इसमें आप एक और ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, ये होगा टू कैश अकाउंट. देखो कैश मैंने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 400 रुपीज. तो यहाँ पर एक्स ने नोटिंग चार्जेस की कैश पेमेंट की है. तो यहाँ पर एक्स की बुक में टू कैश आएगा क्योंकि एक्स के पास से कैश जा रहा है. क्लियर? तो यहाँ पर जो डिसऑनर की एंट्री होगी वो होगी Y डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. देखो डिसऑनर की जो आप एंट्री पास करते हैं ये बहुत इजी है. इसमें BR रिसीव की एंट्री को रिवर्स कर दो तो वो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी. जब आप BR रिसीव करते हैं तो एंट्री पास करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोइंग. क्लियर? और जब आप डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे तो ड्रोई को आप डेबिट कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और इसके साथ एक नया ट्रांजैक्शन और ऐड कर देंगे, नई एंट्री और कर देंगे टू कैश अकाउंट. क्लियर? तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई. अब हम लिखते हैं अमाउंट. देखो बिल कितने का था? बिल था 80,000 का और कैश में कितनी पेमेंट हुई है नोटिंग चार्जेस की? 400 रुपए. तो Y को हमने कितने से डेबिट करना है? 80,400 से. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी पे की है एक्स ने. तो नोटिंग चार्जेस भी अब अल्टीमेटली Y को ही
पे करनी है। तो y को हमने डेबिट कर दिया 80,400 से। क्लियर, समझ में आया? अब देखो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। 15 days लेटर y pays अमाउंट ड्यू टू x। अब हम जो ड्यू डेट थी उसमें 15 डेज आगे जोड़ देंगे। तो डेट क्या आएगी? डेट आएगी 5th जुलाई। 5th जुलाई 5th जुलाई को क्या होता है कि जो ड्रोई है, जो वाई है, वो कैश की पेमेंट कर देता है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ आप अमाउंट कितनी दिखाएंगे? अमाउंट दिखाएंगे 80,400, क्योंकि अब वाई को 80,400 की अमाउंट पे करनी है। इसमें नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी ऐड की गई है जो एक्स ने पे की थी डिसऑनर ऑफ द बिल के टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर अल्टीमेटली एक्स को अमाउंट रिसीव हो गई है विद नोटिंग चार्जेस। तो समझ आया आपको किस तरह से आप एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स? अब मैं आपको बता रही हूं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। देखो सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, सेम ईयर आएगा 2016 और सेम डेट आएगी 17 अप्रैल। एंट्री क्या होगी? जब वाई गुड्स परचेज कर रहा है एक्स से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, अमाउंट इज 80,000। क्लियर? अब देखो सेकेंड एंट्री में जब वाई एक्सेप्टेंस दे रहा है बिल पर, तो एंट्री क्या होगी? डेट सेम होगी 17 अप्रैल और एंट्री होगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट इज 80,000। ये एंट्री तो दोनों बहुत इजी हैं, आपको अच्छे से आती होंगी, क्योंकि जो मैंने 4 केसेस करवाए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, हर केस में ये जर्नल एंट्री पास हुई है। तो आपको पता होगा कि किस तरह से परचेज की और बिल्स रिसीवेबल को जब एक्सेप्ट किया जाता है उनके एंट्रीज कैसे पास की जाती है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको पास करनी है एंट्री जब बिल डिसऑनर हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो ड्यू डेट डालेंगे। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है 20th जून। 20th जून को क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो एंट्री बीआर एक्सेप्टेंस की है उसे रिवर्स कर दो। तो आप रिवर्स तो करेंगे, लेकिन इसमें आपको नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करना है, एक नया ट्रांजैक्शन और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वाई है उसे नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी पे करनी है। तो आप नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेंगे और इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्जेस को भी हम डेबिट करेंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्लियर? समझ में आया? देखो हमने एंट्री को रिवर्स किया है। कैसे किया? यहाँ बिल्स पेबल क्रेडिट था तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया, यहाँ एक्स डेबिट था तो हमने क्रेडिट कर दिया, यानी एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया। लेकिन एक नई चीज हमने ऐड कर दी, नोटिंग चार्जेस। ये हमने ऐड क्यों की है? क्योंकि ये एक्सपेंस है ऑन द पार्ट ऑफ वाई को ये एक्सपेंस बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था। ये अमाउंट पे तो की थी स्टार्टिंग में ड्रोअर ने, यहाँ पर देखो हमने टू कैश दिखाया है क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुकी है नोटरी पब्लिक को, लेकिन अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है ये रिकवर होगी वाई से। तो यहाँ पर हमने नोटिंग चार्जेस को डेबिट किया है और ये जो एंट्री है इसे हमने रिवर्स किया है। क्लियर? तो एंट्री क्या होगी? डिसऑनर की बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। और यहाँ पर आप अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट देखो बिल की अमाउंट कितनी थी? बिल था 80,000 का, नोटिंग चार्जेस थे 400 और एक्स को कितनी अमाउंट पे करनी है? 80,400। क्लियर? समझ में आया? अब देखो फाइनली जब वाई पेमेंट करता है 5th जुलाई को, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? 5th जुलाई को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री तो आपको आती है क्योंकि ये एंट्री हर केस में पास होती है। जब ड्रॉई पेमेंट करता है तो सिमिलर एंट्री ही पास होती है। तो यहां पर अमाउंट आएगी 80,400 बीइंग अमाउंट पेड विद नोटिंग चार्जेस। क्लियर? समझ आया आपको क्वेश्चन? डिसऑनर का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कर देना, जो आपकी क्वेरी हो वो डाल देना, मैं जरूर आपको सोल्व करके बताऊंगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट केस आता है रिन्यूअल ऑफ बिल। सबसे पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। Sometimes acceptor of the bill finds himself unable to meet the bill on due date and requests the drawer to cancel the original bill and draw a new bill in place of old bill। देखो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि कई बार जो ड्रॉई होता है वो बिल की पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाता है, तो वो ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करता है कि पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल उसकी जगह पर ड्रॉ कर दे। और इफ ड्रॉअर एग्रीज, ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड एंड न्यू बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। और अगर ड्रॉअर एग्री हो जाता है तो पुराना बिल कैंसिल हो जाता है और नया बिल ड्रॉ किया जाता है जिसे ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। क्लियर? तो देखो यहां पर यूजुअली क्या होता है कि इस केस में ड्रॉअर नॉर्मली चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ द न्यू बिल विच ड्रॉई pays either in cash or is added to the amount of new bill। देखो इस केस में क्या होता है कि यूजुअली जो ड्रॉअर होता है वो ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज करता है नए बिल के पीरियड के लिए। ड्रॉई या तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में पे कर देता है या नए बिल की अमाउंट में ऐड कर देता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हुई है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने एग्री की है, उसके अकॉर्डिंग ही जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की जाती है। या तो कैश पेमेंट होती है या वो अमाउंट ऐड की जाती है नए बिल के साथ। ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में पे करनी है या फिर नए बिल में ऐड करनी है। क्लियर? देखो रिन्यूअल ऑफ बिल में भी जो एंट्रीज पास होंगी वो डिसऑनर की तरह से ही पास होंगी। पहले बिल के कैंसलेशन की एंट्री पास की जाएगी और इसके बाद नए बिल को ड्रॉ किया जाएगा, उसकी एंट्री पास होगी। तो देखो इसे समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि किस तरह से हम एंट्रीज पास करेंगे। क्वेश्चन है ऑन 15 अक्टूबर 2016 Y purchased goods worth rupees 70,000 from X and accepted a 3 months bill for this amount drawn by X. On the due date, it was dishonored, noting charges paid by X rupees 600 on 18th Jan 2017. Y requested X for renewal of the bill for another 2 months, for which X agrees provided that interest is paid at the rate of 15% per annum in cash। देखो ये स्पेसिफाइड है यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट जो पे करनी है वो पे करनी है कैश में। यहाँ पर अमाउंट नए बिल की अमाउंट के साथ ऐड नहीं होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में पे की जाएगी और इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X एंड इन द बुक्स ऑफ Y। अब देखो सबसे पहले एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है यहाँ पर? ड्रॉअर है इन द बुक्स ऑफ X, क्योंकि X ने गुड्स सेल की है और Y ने गुड्स परचेज की है। तो Y है ड्रॉई और X है ड्रॉअर। तो देखो सबसे पहले X की बुक में कैसे एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर, ईयर है 2016, इसके नीचे आप डेट डालेंगे, डेट है अक्टूबर 15। तो फर्स्ट एंट्री आपको आती है व्हेन X सोल्ड गुड्स टू Y। एंट्री क्या होगी? Y टू सेल्स, Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 75,000। क्लियर? अब देखो
Y accepted a 3 months bill for this amount drawn by X. अब Y ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और X को रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पर जब X को BR मिलता है तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी, डेट सेम होगी, अक्टूबर 15, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y, अमाउंट इज 75,000. क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली एंट्री बिल्कुल इजी है, ये सेल से रिलेटेड है, और दूसरी जब BR मिलता है तो उसकी एंट्री पास की है. अब देखो ऑन द ड्यू डेट. अब सबसे पहले आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे. बिल ड्रॉ किया था 15 अक्टूबर को और बिल का टाइम था 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट होगी 18 जैन. तो देखो यहाँ पर न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आप न्यू ईयर डालेंगे 2017, इसके बाद आप डेट डालेंगे, डेट है जैन 18. जैन 18 को क्या होता है कि जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है. तो मैंने आपको कैसे एंट्री बताई थी पास करनी? इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे. इस एंट्री को रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगी? Y डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और देखो एक इसमें और ट्रांजैक्शन ऐड होगा, वो होगा नोटिंग चार्जेस का. यहाँ पर X ने 600 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट. क्लियर? ये एंट्री अब आपको इजी होगी पास करनी. सबसे पहले आप इस एंट्री को रिवर्स करेंगे और बाद में आप टू कैश अकाउंट इसमें जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगी कंबाइन एंट्री. अब आप लिखेंगे अमाउंट. देखो बिल कितने का था? बिल था 75,000 का. नोटिंग चार्जेस की अमाउंट X ने कितनी पे की है? 600. तो यहाँ पर Y को कितने से डेबिट करेंगे? 75,600. क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन किया था वो भी डिसऑनर का था, उसमें भी हमने एंट्री इसी तरह से पास की थी. अब देखो आगे नया बिल ड्रॉ करने के लिए Y रिक्वेस्ट करता है 18 जैन 2017 को, यानी सेम डेट को वो रिक्वेस्ट करता है कि आप 2 महीने के लिए नया बिल ड्रॉ कर दो और इस बिल को कैंसिल कर दो. तो ये तो कैंसिलेशन की एंट्री पास हो गई. अब हम एंट्री पास करेंगे नए बिल की. लेकिन देखो जब हम नए बिल की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है. X ने क्या कहा है कि नया बिल तो मैं पास कर दूंगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन कैश. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, उसमें आप इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाएंगे. देखो वर्किंग नोट में यहाँ बना रही हूँ, बाद में मैं मिटा दूंगी यहाँ से इन द बुक्स ऑफ Y में से. वर्किंग नोट क्या है कि सबसे पहले आप नए बिल की अमाउंट लिखेंगे. नए बिल की अमाउंट है 75,600, क्योंकि जो नया बिल ड्रॉ होगा अब वो इस अमाउंट पर होगा. ये नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी इसमें ऐड होगी. अब देखो अमाउंट होगी 75,600. टाइम कितना है? टाइम है 2 मंथ्स. 2 मंथ्स के लिए वो नया बिल ड्रॉ करवाना चाहता है, तो 2/12. और देखो यहाँ पर 15% है, तो हम लिखेंगे 15/100. अब इसे आप काट लेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 चली जाएंगी. यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजो 15, 3 चौक 12. अब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा कटेगा तो आएगा 189. क्लियर? अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 1890. ये अमाउंट पे करनी होगी इन कैश. इन कैश ये अमाउंट Y पे करेगा, तभी बिल आगे ड्रॉ किया जाएगा. तो देखो इस अमाउंट के लिए पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करेंगे और बाद में हम इंटरेस्ट पे की एंट्री पास करेंगे. तो किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे? इन द बुक्स ऑफ X एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम डेट डालेंगे, डेट होगी 18 जैन. इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? Y डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अमाउंट इज 1890. क्लियर? अब देखो सेम डेट को ही
इंटरेस्ट पे किया गया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1890, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट होगी 75,600 टू वाई। इन दोनों का टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 77,490। देखो ये एंट्री मैं दोबारा से एक बार समझा रही हूं आपको। देखो यहाँ पर हमने कैश को डेबिट क्यों किया, वाई ने इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में पे की है एक्स को, तो यहाँ पर एक्स के पास कैश आया है तो हमने कैश को डेबिट किया है 1890 से। दूसरा बीआर डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि वाई ने बीआर को एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर दिया। तो देखो ये सेम एंट्री होती है जो हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये सेम एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ पर जो बीआर एक्सेप्टेंस के बाद एक्स को रिटर्न किया गया है और एक्स ने बीआर रिसीव किया है तो हमने एंट्री पास की है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। और नया बीआर कितने का बना है, ये बना है 75,600 का। इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करके वाई को क्रेडिट कर देते हैं 77,490 से। क्लियर। देखो जब वाई पेमेंट करेगा ड्यू डेट को तो वाई ये अमाउंट की पेमेंट करेगा 75,600 की, ना कि इस पेमेंट की, क्योंकि इसमें से हमें ये पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं जो इंटरेस्ट के हैं। क्लियर। तो जब फाइनल पेमेंट रिसीव होगी ड्यू डेट को तो पेमेंट रिसीव होगी 75,600। तो 2 महीने बाद जब अमाउंट रिसीव होती है तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। ड्यू डेट होगी 21 मार्च और एंट्री आपको पता है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और अमाउंट होगी 75,600। अल्टीमेटली ये अमाउंट रिसीव हुई है जो नोटिंग चार्जेस की अमाउंट थी उसके साथ, जो एक्स ने पे किए थे 600 रुपीज, फाइनली ये रिकवर हुए हैं वाई से ऑन द ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल। अब मैं आपको एंट्रीज बता रही हूं इन द बुक्स ऑफ वाई। देखो वाई की बुक में सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी। परचेज की एंट्री आप पास करेंगे तो सबसे पहले आप ईयर डालेंगे, ईयर इज 2016 and date is October 15. Entry will be purchases account debit to X. Amount is 75,000. सेकेंड एंट्री होगी जब वाई बिल को एक्सेप्ट करता है तो डेट सेम होगी, डेट होगी अक्टूबर 15। एंट्री होगी X डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट इज सेम 75,000। क्लियर। अब देखो जब बिल डिसऑनर होता है तो मैंने आपको बता रखा है ये जो एंट्री आप पास कर रहे हैं इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में एक आप ट्रांजैक्शन और ऐड करेंगे, वो है आप डेबिट करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट को। तो देखो सबसे पहले आप ड्यू डेट डालेंगे। ड्यू डेट क्या है 2017 और डेट है Jan 18। तो यहाँ पर आप एंट्री रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब अमाउंट लिखेंगे, बिल कितने का है, बिल है 75,000 का। नोटिंग चार्जेस की अमाउंट कितनी पे करनी है वाई को, वो है 600 और अल्टीमेटली एक्स को कितनी अमाउंट पे करनी है 75,600। अल्टीमेटली जो नोटिंग चार्जेस की अमाउंट है 600 वो रिकवर होगी वाई से। तो यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स।
अमाउंट, बिल की अमाउंट आप बिल पर डालेंगे, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट नोटिंग चार्जेस के सामने, और दोनों को ऐड करके आप एक्स को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब देखो, जब इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू होती है तो ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या पास होगी? तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे, डेट है 18 जैन। एंट्री क्या होगी? देखो 18 जैन को यहाँ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आप पास करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स। हमने इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंस इनकर हो गई है वाई के लिए, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया है। अमाउंट होगी 1890 और एक्स लायबिलिटी जनरेट हुई है 1890 से, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। अब जब इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो क्या एंट्री होगी? डेट इज सेम 18 जैन। एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ बिल के एक्सेप्टेंस की भी एंट्री होगी, तो हम कंबाइन एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वाई कैश की पेमेंट कर रहा है और दूसरा वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर? अब अमाउंट लिखेंगे, बिल कितने का है? बिल है 75,600 का, और वाई ने कितनी अमाउंट पे की है इंटरेस्ट के लिए? 1890। इन दोनों को ऐड करके एक्स को डेबिट करेंगे विद ₹77,490। ये एंट्री आपको क्लियर हो गई? देखो यहाँ पर मैंने कंबाइन एंट्री पास की है। इस एंट्री में एक तो कैश की पेमेंट की गई है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 1890 वो कैश में पे किया गया है। दूसरा, जो वाई है उसने बीआर एक्सेप्ट किया है, जो नया बीआर ड्रॉ किया गया है 75,600 का, उसका एक्सेप्टेंस दिया है वाई ने। तो यहाँ पर दोनों एंट्री को कंबाइन करके एंट्री बनी है एक्स डेबिट 77,490 टू कैश अकाउंट 1,890 टू बिल्स पेबल अकाउंट 75,600। क्लियर? और फाइनली जब ड्यू डेट को वाई बिल्स की पेमेंट करता है तो एंट्री होगी, सबसे पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। ड्यू डेट होगी 21 मार्च और एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां अमाउंट होगी 75,600। क्लियर? समझ में आया आपको किस तरह से क्वेश्चन मैंने किया? रिन्यूअल के क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप बीआर को कैंसलेशन की एंट्री पास करेंगे, और बीआर को जब आप कैंसिल कर देंगे उसके बाद अगर इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में पे करनी है तो पहले इंटरेस्ट ड्यू की अमाउंट दिखाएंगे, उसके बाद जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो बीआर के साथ एक कंबाइंड एंट्री पास करेंगे, और फाइनली आप पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे जब आपको नए बिल की पेमेंट मिलती है। क्लियर? अब एक केस और बचा है, दैट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। देखो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। देखो कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉई होता है उसके पास सरप्लस अमाउंट होती है, तो वो ड्यू डेट से पहले ही बिल की पेमेंट कर देता है। इसे हम कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। इस केस में ड्रॉअर अलाउज हिम डिस्काउंट कॉल्ड रिबेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है कि जब ड्रॉई बिल की पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है, मैच्योरिटी डेट से पहले कर देता है, तो ड्रॉअर उसे डिस्काउंट अलाउ करता है और वो टर्म होती है रिबेट। अब देखो जो रिबेट है ये गेन होती है ड्रॉई के लिए, लेकिन एक्सपेंस होती है ड्रॉअर के लिए। ये आप ध्यान रखना, जब भी रिबेट मिलती है तो हमेशा ड्रॉई को गेन होता है लेकिन ड्रॉअर को हमेशा नुकसान होता है। और रिबेट तभी मिलती है जब ड्रॉई पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी डेट से
पहले, जो बिल की ड्यू डेट है उससे पहले जब वो बिल की पेमेंट कर देता है तो उसे रिबेट मिलती है, उसे डिस्काउंट मिलता है, जो उसके लिए गेन होता है, और ये अमाउंट ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस होती है। तो हम किस तरह से एंट्रीज पास करेंगे दोनों की बुक में? देखो, जब ड्रॉई को रिबेट मिलती है तो ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। देखो, यहाँ पर हमने रिबेट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रिबेट एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस होती है तो वो हमेशा डेबिट की जाती है। तो यहाँ पर ड्रॉअर के लिए रिबेट एक्सपेंस है, इसलिए उसकी बुक में इसे डेबिट किया गया है। और ड्रॉई की बुक में हमने रिबेट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर रिबेट गेन है, और जब भी गेन होता है, इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ड्रॉई की बुक में हमने रिबेट को क्रेडिट इसीलिए किया है क्योंकि ये ड्रॉई के लिए एक गेन है। क्लियर? अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ऑन जनवरी 1st 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर ₹10,000 at a discount of 20%. On that date, Balbir accepted a bill drawn on him by Ajay for ₹8,000 payable 3 months after sight. देखो, ये टर्म स्पेसिफाइड है, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर साइट क्या होता है, आफ्टर डेट क्या होता है, एट साइट क्या होता है। ये तीनों ही टर्म्स मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की है। आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना ताकि आपको सारे कीवर्ड्स क्लियर हो जाएं। हैविंग सरप्लस फंड्स, बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017 and was allowed a rebate of 18% per annum. Show journal entries in the books of Ajay and Balbir. तो सबसे पहले आपको ड्रॉअर और ड्रॉई को आइडेंटिफाई करना है। ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर है अजय और ड्रॉई है बलबीर। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम एंट्रीज पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर, ईयर इज 2017 एंड डेट इज Jan 1st। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी सेल की। लेकिन देखो, यहाँ पर जो सेल हुई है, इस सेल में डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट है 20%। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर 10,000 का आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2,000 रुपीज। देखो, जो सेलर डिस्काउंट देता है तो हमेशा उसके लिए एक्सपेंस होती है और परचेजर के लिए डिस्काउंट हमेशा बेनिफिट होता है। तो सेलर की बुक में डिस्काउंट को हमेशा डेबिट दिखाते हैं और परचेजर की बुक में डिस्काउंट को हमेशा क्रेडिट दिखाते हैं। तो देखो, यहाँ जो सेल की अमाउंट थी वो थी 10,000, उसमें 2,000 रुपए डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर बलबीर को कितने पैसे देने हैं? बलबीर को देने हैं 8,000 रुपीज। क्लियर? तो किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट एंट्री होगी बलबीर डेबिट, बलबीर डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो देखो, बलबीर को कितनी अमाउंट पे करनी है? बलबीर को पे करनी है 8,000 रुपीज। तो यहाँ बलबीर के सामने हम दिखाएंगे 8,000। डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट दिया है 2,000 का। और सेल कितने की हुई है? सेल हुई है 10,000 की। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री होगी कि जब अजय को बीआर मिलता है 8,000 का, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेट सेम होगी, डेट होगी Jan 1st। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर, अमाउंट इज 8,000। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये एंट्री आपको अच्छे से आती है। अब देखो, अब क्या होता है? बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017।
देखो बलबीर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल की पेमेंट कर देता है। बिल कितने महीने का था? बिल था 3 महीने का और बलबीर ने उसे 2 महीने में ही पे कर दिया। देखो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या थी? बिल पे होना था 4 अप्रैल को, क्योंकि 1 जन को बिल ड्रॉ किया है 3 महीने के लिए, तो उसकी मैच्योरिटी डेट बनती है 4 अप्रैल। लेकिन 4 मार्च को ही बिल की पेमेंट हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिबेट की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिबेट की अमाउंट? आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें आप कैलकुलेशन करेंगे रिबेट की अमाउंट की। सबसे पहले आप बिल की अमाउंट लिखेंगे। 8000 का बिल है। कितने टाइम पहले पेमेंट हो गई? 1 महीने पहले पेमेंट हो जाती है और रेट है 18/100। 18% पर एनम दिया है ना, तो आप लिखेंगे 18%। अब आप इसे काट लेंगे तो ये कट जाएंगे 2 जीरो से, 2 जीरो गई। अच्छा ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 4 दूनी 8। तो ये आ गए 120 रुपए। 120 रुपए रिबेट मिली है बलबीर को। तो 120 रुपए बलबीर के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन अजय के लिए ये एक एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री की डेट होगी 4 मार्च, क्योंकि पेमेंट हुई है 4 मार्च को। तो हम लिखेंगे मार्च 4। मार्च 4 एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो रिबेट की अमाउंट कितनी है? रिबेट है 120 की। यहां पर हमने डेबिट इसलिए किया है रिबेट को क्योंकि अजय ने रिबेट दी है, तो अजय के लिए ये एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पर 120 रुपए हम बिल की अमाउंट में से निकाल देंगे। 8000 में से जब 120 रुपए माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 7880। यानी अजय को कितनी कैश पेमेंट मिली है? अजय को अमाउंट मिली है 7880। 8000 रुपए का बिल था, लेकिन अजय को पेमेंट मिली है 7880 की, क्योंकि उसने रिबेट दी थी बिल पर 120 रुपए की। क्लियर? समझ में आया? इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे जब रिबेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे। अब मैं आपको बता रही हूं एंट्री इन द बुक्स ऑफ बलबीर। तो देखो बलबीर की बुक में सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करेंगे। ईयर इज 2017 एंड डेट इज Jan 1st। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो यहाँ पर बलबीर को डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट उसके लिए बेनिफिट है, इसलिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया है। परचेज कितने की हुई है? परचेज हुई है 10,000 की, जिसमें से अजय को कितने पैसे देने हैं? अजय को देने हैं 8000, क्योंकि 2000 रुपए का डिस्काउंट मिला है बलबीर को। क्लियर? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड डिस्काउंट received at the rate of 20% on ₹10,000। ये आपकी नरेशन होगी। सेकेंड एंट्री होगी जब बलबीर बिल को एक्सेप्ट करता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। डेट इज Jan 1st। एंट्री इज अजय डेबिट, अजय डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट इज 8000। क्लियर? अब देखो 4 मार्च को जब बलबीर बिल की पेमेंट करता है, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी वो बिल की पेमेंट करता है, तो उसे रिबेट मिलती है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले डेट डालेंगे, डेट डालेंगे मार्च 4। एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बिल कितने का है? बिल है 8000 का।
लेकिन बलबीर ने कितनी अमाउंट पे की है? बलबीर ने पे किया है 7,880 क्योंकि उसे रिबेट मिली है 120 की जो उसके लिए गेन है। तो रिबेट गेन है इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। क्लियर? तो इस तरह से आप एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई व्हेन बिल इज पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर? होपफुली आपको तीनों ही केसेस समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। प्लीज शेयर द लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much.